टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे रिमोट एक्सेस का उपयोग। अब तक हमने रिमोट एक्सेस के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर ली हैं। आइए अब देखते हैं रिमोट एक्सेस का यूज़ कैसे किया जा सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया था, रिमोट एक्सेस के लिए कंपनी कनेक्ट करना ज़रूरी होता है और इसके लिए भी ज़रूरी है कि जो मेन सिस्टम है जिस पर कि टैली का लाइसेंस्ड वर्जन है वो और जिस भी सिस्टम से रिमोट एक्सेस लिया जा रहा है वो दोनों सिस्टम्स पर नेट ऑन हो, ये ज़रूरी है। तो अभी हमारा ये जो सिस्टम है जिस पर हम काम कर रहे हैं इस पर नेट चालू है और कंपनी कनेक्ट करने की जो सुविधा है वो हमने मैनेजर को दी है। तो हम मैनेजर के रूप में पहले कंपनी को खोल लेते हैं और यहाँ पर हम कंपनी सेलेक्ट करेंगे। अब हम इसको एज अ मैनेजर खोल रहे हैं, तो जो भी उसको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है वो हम यहाँ पर डाल देंगे और ये देखिए अब कंपनी खुल गई। अब मैनेजर के रूप में हमने ये कंपनी जब खोली है तो आप ये देखिए राइट हैंड साइड पर यहाँ पर ये कनेक्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है जिसके लिए शॉर्टकट की है F4। अब मान लीजिए ऑनर को रिमोट एक्सेस चाहिए और उसने मैनेजर को फ़ोन किया है कंपनी कनेक्ट करने के लिए, तो अब यहाँ से मैनेजर जो है वो या तो कनेक्ट पर क्लिक कर दे या फिर शॉर्टकट की F4 प्रेस कर दे। ये देखिए हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और अब कंपनी जो है वो कनेक्ट हो गई है। यहाँ पर ये C आ गया है, इसका मतलब है कि कंपनी जो है दैट इज कनेक्टेड टू tally.net। अब कंपनी कनेक्ट हो गई है और अब ऑनर जो है वो रिमोट एक्सेस के थ्रू जो भी सिस्टम में डेटा है, टैली के अंदर डेटा है, उसको एक्सेस कर सकता है। अब मान लीजिए हम ऑनर के रूप में दूसरे सिस्टम पर काम कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको कहा था कि दूसरा सिस्टम जो है वो भी पहली बात तो उस पर नेट चालू हो और दूसरी बात कि उस पर या तो टैली का लाइसेंस्ड वर्जन हो या फिर एजुकेशनल वर्जन हो। तो ये यहाँ पर हमारे पास टैली का एजुकेशनल वर्जन है जिस पर हम काम करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको ओपन कर लेंगे। ये देखिए ये खुल गया है। अब हम जाएंगे लॉग इन एज remote-tally.net यूजर पर, एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर tally.net यूजर के रूप में हमने जो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला है वो हमको यहाँ पर डालना है। ये हमने डाल दिया ईमेल आईडी और यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देंगे। अब हम एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए एंटर प्रेस कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ रिमोट कंपनीज आ गई है। इसमें से जो कंपनी रिमोट एक्सेस से कनेक्टेड है वो यहाँ ऊपर आपको दिखाई देगी। ये ऑनलाइन कंपनीज ये यहाँ पर आ गई और जो कंपनीज ऑनलाइन नहीं है, जो बंद हैं, वो यहाँ ऑफलाइन कंपनीज में आ जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर जो भी कंपनीज बंद हैं वो ऑफलाइन कंपनीज की लिस्ट में नजर आ रही हैं। अब हमको HK ट्रेडर्स कंपनी में ही काम करना है। ये सिलेक्टेड भी है, हम एंटर प्रेस करके इसको खोल लेंगे। ये देखिए कंपनी लोड हो रही है और अब ये कंपनी खुल गई है। अब इसमें आपको जो भी काम करना है, जो भी रिपोर्ट्स देखना है, लेजर्स देखना है या फिर कोई बिल बनाना है, वो सब कुछ आप कर सकते हैं। मान लो हम किसी दूसरे शहर में अपने किसी ग्राहक के यहाँ बैठे हैं और वह हमसे लेजर से संबंधित या माल की उपलब्धता से संबंधित कुछ जानकारी चाह रहा है, तो हम वहीं बैठे बैठे ही उसे देखकर बता सकते हैं। मान लीजिए हमारा ग्राहक लेजर देखना चाहता है या लेजर के बारे में उसको जानकारी चाहिए, तो लेजर देखने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले में और यहां से हम जाएंगे अकाउंट बुक्स पर और यहां से हम जाएंगे लेजर पर। ये लिस्ट ऑफ लेजर्स यहाँ पर आ गई है। अब मान लीजिए हमको कस्टमर डी का लेजर देखना है, तो ये कस्टमर डी हमने सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए कस्टमर डी का लेजर खुल गया है। यहाँ पर 1 अप्रैल की एंट्री आपको नजर आ रही है। ये हमने कैश रिसीव किया है 25,000 रुपए। जिस तरह से अभी हमने लेजर दिखाया उसी तरह से हम ग्राहक के द्वारा मांगी हुई कोई भी जानकारी उसी क्षण से दे सकते हैं। यहाँ से बाहर आ जाएंगे
इसी तरह से मान लीजिए आपको पूरा दिन भर का ट्रांजैक्शंस देखना है, क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो ये हम डे बुक में जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए चूंकि करंट डेट हमारी 15 तारीख थी, 15 अप्रैल, तो यहाँ पर 15 अप्रैल में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इसी तरह से आप टैली पर नॉर्मली जो भी काम करते हैं वो रिमोट एक्सेस के जरिए कंपनी एक्सेस करके बाहर से कहीं से भी या दूर बैठ करके भी या किसी दूसरे सिस्टम पर काम करते हुए भी सारे के सारे वो काम आप कर सकते हैं। आप बिल बना सकते हैं, वाउचर में कोई एंट्री करना है वो कर सकते हैं, कोई भी आपको रिपोर्ट देखनी है वो रिपोर्ट देख सकते हैं और उनके प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। स्केप की दबाते हुए यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब चूंकि रिमोट एक्सेस का काम हो गया है, ऑनर को जो भी डेटा चाहिए था वो उसने एक्सेस कर लिया है और उसने वापस फ़ोन करके मैनेजर को इत्तला कर दी है, उसको बता दिया है कि अब कंपनी डिस्कनेक्ट कर दी जाए। तो ये यहाँ पर देखिए डिस्कनेक्ट है, अब हम इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे, या तो यहाँ क्लिक कर दें या फिर ऑल्टर F4 की प्रेस कर दें। ये देखिए अब यहाँ पर ये आ गया नेट डिस्कनेक्टेड। इस तरह से रिमोट एक्सेस की मदद से आप कहीं बाहर भी अगर हों तो टैली से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा रिमोट एक्सेस